हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तो बेसिकली हम जब भी किसी न्यूबॉर्न को डिस्चार्ज करते हैं या जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सा बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने एक रूल बनाया हुआ है मेरी ओपीडी में कि मैं जब भी पेशेंट आता है तब डेवलपमेंटल हिस्ट्री अच्छे से लेता हूँ। अभी डेवलपमेंटल हिस्ट्री मतलब डेवलपमेंट का मतलब रहता है बच्चे का विकास, मानसिक विकास कैसा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बोलते हैं, ग्रोथ मतलब बच्चे का शारीरिक विकास कैसा है, डेवलपमेंट मतलब बच्चे का शारीरिक मानसिक मतलब मेंटल ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ, फिर नॉलेज ग्रोथ, स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस। स्कोलेस्टिक मतलब स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो हमें भी जानना ज़रूरी है क्योंकि उस हिसाब से हम पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को ऐसे करके सही हैबिट सिखाइए, ऐसे करके गलत हैबिट से दूर रखिए। तो डेवलपमेंट कैसे हम एसेस करते हैं या हम रेड फ्लैग्स एज एन अवेयरनेस हम कौन कौन से मान सकते हैं। तो एज ए रूल ऑफ थंब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका बच्चा कब बैठना सीखा, कब उसने गर्दन संभालना सीखा, कब लोगों को देख के हंसना सीखा, कब मम्मी को देख के हंसना सीखा, फिर कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या नॉर्मल से पीछे चल रहा है। तो बहुत सिंपल है। हम बेसिकली अगर आपका एक ही बच्चा है तो हम इन जनरल पेरेंट्स को याद रहता है काफ़ी हद तक कि कब तक इसने चलना सीखा था या कब तक इसने बैठना सीखा था। और कुछ हद तक अगर दूसरा बेबी रहता है, सेकंड चाइल्ड रहता है, तो हम उसको फर्स्ट बेबी के साथ कंपेयर करके पूछते हैं, अच्छा आपका फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के बीच में आपको कितना डिफरेंस लगता है। दूसरी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रहती है स्पीच। स्पीच आजकल आप जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत उत्सुकता से बच्चे के पहले शब्द सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं। पहला शब्द कौन सा होगा, पहला कदम कब रखेगा, पहली बार बैठना कब खुद से सीखेगा, पहली बार ज़ोर से रोएगा कब, पहला इंजेक्शन लगेगा तब कैसे बिहेव करेगा। तो ये सब हम देखते हैं कई बार। कुछ पेरेंट्स हम वैक्सीन लगाते हैं तब वीडियो उतारते हैं बच्चे का कि ये कैसे रोया था, बड़े होके बच्चों को दिखाते हैं। तो स्पीच इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्पीच हमें बहुत सब चीज़ों के बारे में बताता है। कई बार स्पीच डिले रहता है तो हमें उसके हिसाब से फिर उनको वर्कअप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीच अगर आपके लगता है कि आपका बच्चे का डेफिशिएंट है तो मैं डेफिनेटली हर एक पेरेंट को स्क्रीन टाइम के बारे में पूछता हूँ। उनको कहता हूँ कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम हो सके उतना कम रखिए। जितना आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम मतलब चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, वो सारे के सारे स्क्रीन ही है। आप ये आर्ग्यू करके नहीं हट सकते कि हम तो सर मोबाइल नहीं देते, हम टीवी देते हैं। चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी हो, वो उनकी साइड इफ़ेक्ट दोनों सेम ही है, क्योंकि इनकी साइड इफ़ेक्ट आँखों में नहीं होती, इनकी साइड इफ़ेक्ट होती है हमारे बच्चों के ब्रेन पे। तो स्क्रीन टाइम डेफिनेटली हमें कम रखना है। एक और डेवलपमेंटल हिस्ट्री ज़रूरी वॉकिंग वाली हिस्ट्री इसके लिए रहती है उससे, क्योंकि हमें बहुत सब दूसरे एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता चलता है। पर ज़्यादातर बच्चों में हमने देखा है कि जिनके मेंटल माइलस्टोन्स मतलब कि बोलना, देखना, समझना, स्माइल करना टाइम से चलता है, उनका कभी कभी थोड़ा सा स्पीच और चलने में डिले नॉर्मली भी पाया जाता है। जनरली 6 से 8 महीने पे वो कैचअप कर लेते हैं। तो सभी पेरेंट्स को मेरी ये गुजारिश है कि जब तक आपका बच्चा 6 महीने तक का नहीं हो जाता तब तक हर महीने महीने आपने डॉक्टर को विज़िट करना है। और 6 महीने के बाद अगर पॉसिबल है तो महीने महीने तक, साल भर तक विज़िट करिए। अगर नहीं पॉसिबल है, आपका घर आपके बच्चों के डॉक्टर से बहुत दूर है, तो 3-3 महीने पे एक बार डेफिनेटली अपने बच्चे के डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो रहती है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं। 6 मंथ्स पे आपके बच्चे को क्या डाइट देना है वो आपके बच्चे का डॉक्टर आपको बताएगा। फिर उसका डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं, वो पीडियाट्रिशियन को पहली नज़र में ही पता चल जाता है। ज़्यादातर पीडियाट्रिशियंस को ये बहुत ही बेसिक है और ये बहुत पीडियाट्रिशियंस मिस नहीं करते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट जो रहता है वो हमेशा अपने बच्चे का आप खुद भी एसेस कर सकते हो। कैसे खुद भी एसेस कैसे कर सकते हो, दूसरे बच्चों के सेम एज के साथ कंपेयर करके। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा समय से पहले आया हुआ है तो वो थोड़ा सा पीछे रहेगा 2 साल तक। 2 साल तक वो कैचअप
कर जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको क्वेरीज हो, कम कुछ आप पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप हमें ओपनली पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।